Hello and welcome again in my YouTube channel Geography with तेज सर। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे पहले जो है कौन से क्वेश्चन हमारे को बहुत ज़रूरी कर लेने चाहिए। यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो ये चैप्टर है एक सिंगल चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है और सिंपल, मतलब अगर आप देखेंगे तो लर्न करते वक्त जो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर से आपसे पूछे जाएंगे। सिंगल चैप्टर है, फुल 10 मार्क्स क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट चैप्टर। पूरा 10 का, मतलब 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स दे विल आस्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में। तो यही आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, तो उसको आखिरी तक देखेंगे तभी चीज़ें सारी क्लियर होंगी आपके लिए। ये नहीं कि आप 1 मिनट आए, अपने उसको शुरू करा और उसके बाद में छोड़ दिया। आखिरी तक आप चैप्टर को अच्छे से देखिए, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं इस आपके साथ में ये लेक्चर के बाद साथ में मैं आपको रिटन नोट का एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगा, उसको भी आप अच्छे से देखिए और उसके स्नैपशॉट आप लेके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगा, मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, वो आंसर आपको उस वीडियो में अवेलेबल होंगे। तो अच्छे से वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो उसी से ही आएंगे। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ आती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। फर्स्ट है रोडवेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड इज एयरवेज, थर्ड वाटर रिसोर्सेज, और फोर्थ एयरवेज। रोड, एयरवेज, वाटर रिसोर्सेज और रेलवे, ये 4 आपके इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट टॉपिक हैं। इनमें से चारों टॉपिक की आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं। टोटल आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे, 4 एडवांटेजेस के और 4 डिसएडवांटेजेस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का डेफिनेटली मिलेगा, ये गारंटी। इन 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से ये प्रिपेयर आपको करना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आएगा वाटरवेज से। वाटरवेज जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इनलैंड वाटरवेज के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनलैंड वाटरवेज होते क्या हैं? 2 तरह के वाटरवेज होते हैं, एक ओवरसीज वाटरवेज एंड सेकंड इज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो हम लोग रिवर के ऊपर शिप चला करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। These type of transportation are known as a inland transport. There are many inland transport ways are there. Indian water national ways are there. But 3 important inland transportation systems is there. I will tell you about them only. If you will do only 3, then most probably you will get the question from these 3 only. First, NW number 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये आपका गंगा रिवर के ऊपर है। इलाहाबाद से शुरू होकर के आपके हल्दिया तक जाता है। हल्दिया कोलकाता के पास में पोर्ट पड़ता है, कोलकाता की जो पोर्ट है उसको हल्दिया कहते हैं। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक ये जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, तो इसके बारे में आपको ये करना है, इलाहाबाद से ये टर्मिनल पॉइंट हो गया हल्दिया। दूसरा, इसके किलोमीटर आपको और याद कर लेना, कितने किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है। नियर अबाउट 800 समथिंग है। ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ऑन गंगा रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो आपका है वो आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और ये सादिया से डुबरी तक है। इसके भी आपको डिस्टेंस आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, वो मैं आपको उसके अंदर जो मैंने आपको वीडियो है उसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी वाटरवे नंबर 3, वह आपका है
वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, केरला के वेस्टर्न जो कोस्ट है इंडिया का, केरला के अंदर, तो वहाँ पे एक कैनाल बनाई गई है। कैनाल क्या है वो एक टाइप की सी का ही पार्ट है अंदर, जिसके हम बैक वाटर बोलते हैं। तो वो बैक वाटर है लेकिन कैनाल टाइप का है, तो उसको हम लोग वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से बोलते हैं। उसके ऊपर ये 3rd नेशनल वाटरवे बना हुआ है। कोल्लम से कोटापुरम, ये इसके 2 टर्मिनल पॉइंट है, कोल्लम टू कोटापुरम। तो ये इसका और इसका डिस्टेंस आप, तो ये 3 आप बहुत ज़रूरी है ये याद करेंगे। जितने रोड सिस्टम है हमारे पास, जैसे यू कैन से स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, विलेज रोड्स हैं, ये जितने भी रोड्स हैं उनके बारे में उनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें। एक आपकी है आर्मी के लिए जो रोड बनते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, उसके बारे में थोड़ा सा कब बना था, इसके क्या यूजेस हैं, और बॉर्डर रोड जो होते हैं वो किस काम आते हैं, तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद करेंगे। इसके बाद में रेलवे के अंदर अगर आप बात करें तो गेजेस होते हैं, 3 गेजेस, मतलब जो रोड रेलवे के जो 2 आपके ट्रैक होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं गेज। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रैक्स आर देयर, 3 गेजेस आर देयर। तो एक पहले वाली जो पुरानी गाड़ी होती थी वो पतली पटरी पे चलती थी, उसको नैरो गेज बोलते हैं। उसकी जो बीच की जो विड्थ होती है वो होती है 0.67 मीटर। दूसरी जो होती है मीटर गेज होता है, 1 मीटर, उसके अंदर डिफरेंस होता है दोनों ट्रैक के बीच में। और तीसरा जो आपका है ब्रॉड गेज है, तो उसके अंदर 1.72 मीटर का डिफरेंस होता है। तो ये टोटल आपकी 3 गेजेज होते हैं, तो वो अच्छे से उनकी डिफरेंस और गेजेस का आपको मालूम होना चाहिए। रेलवे के कितने हेडक्वार्टर्स हैं वो आप याद करिए। एक्सप्रेस वेज के बारे में, फर्स्ट 4 यू कैन से 4 लेन एक्सप्रेस कौन सा है, 6 लेन एक्सप्रेस कौन सा है, ये कब बने, टर्मिनल पॉइंट कौन से हैं इनके, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो इसकी भी आपको वहाँ पे टेबल मिल जाएगी बुक के अंदर, उससे आप ये चीज़ें याद करेंगे। इसके बाद में जो आप याद करेंगे वो करेंगे जैसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर चारों मेजर सिटीज जो इंडिया की हैं उनको मिलाने के लिए रोड बनता है, उनके कौन से टर्मिनल पॉइंट हैं, उनके बनाने से क्या फ़ायदा है। दूसरा ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये बने थे। तो इनका क्या मतलब, उनके टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये इस तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया। वाटरवेज के अंदर इनलैंड वाटरवेज के थोड़े से डिफर होते हैं, वो अलग करिएगा। ओवरसीज वाटरवेज के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो अलग करिएगा। तो इस तरह से ये टोटल आपके जो क्वेश्चन बने, एक आपकी जैसे आपका प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज कौन सी है, इसके बाद में आपकी फर्स्ट रेलवे कहाँ से चली थी, फर्स्ट आपका एरोप्लेन किस जगह से चला था, फर्स्ट रेलवे मुंबई से थाने चली थी, आपका फर्स्ट एरोप्लेन जो चला था वो इलाहाबाद से नैनी, उस सेंटर अब आजकल जेल है वहाँ पे, उस तक चलाया था उन्होंने, ये आपका सामान वाला आपकी फ़्लाइट थी। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के अंदर बनते हैं। तो ये अच्छे से आप ये क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से कर करके इनको, और इनके जो आंसर मैंने अभी आपको बताया, मैंने साथ में उसकी वीडियो भेजा है, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उसके अंदर, और वो सारे के सारे आप अच्छे से नोट्स करिए। उसके अंदर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है, इजी आंसर मिलेंगे। और वो 2-3 पॉइंट जितने रिक्वायर्ड हैं उतना ही ज़्यादा लंबा उसमें कुछ भी नहीं है, सेलेक्टेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो आप अच्छे से देखेंगे। वो दूसरा वीडियो भी पूरा देखेंगे, अच्छे से उसको याद करेंगे, और याद करके अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट में मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने यहाँ तक ये वीडियो मेरा देखा तो इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। This is your video of written notes of your transport chapter. So I am very slowly scrolling it ताकि आप आराम से पढ़ पाओ इसको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं रोक दूंगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं।
बहुत सालों से बच्चों को, जो मेरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको दे रहा हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोग सब लोग उनका फ़ायदा उठा पाएँ, तो अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। टोटल 3 पेजेस आई थिंक हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट्स वो हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, और इसके अलावा लास्ट में आपको पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर, सोल्ड बोर्ड के पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे, जो मेरे नोट्स होंगे। और मैं हर चैप्टर के जो लेक्चर होगा उसके पीछे ये डालूंगा, तो आगे बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो उनके पीछे आपको ये हर चैप्टर के नोट्स, जो 5 इम्पोर्टेंट चैप्टर में हैं उनके डाल रहा हूँ। तो वहाँ से आपको ये सरप्राइज पैकेज है, जो पूरा वीडियो देखेगा उसके लिए। अच्छे से बिल्कुल देख करके पूरा वीडियो देखिए। पहले एक्सप्लेन मैंने करा है, उसके बाद में अभी आपको मैं सारे नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आपको लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आराम से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं नीचे की साइड में फिर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ताकि अगर कुछ आपका छूट गया है तो वो देख लीजिए। मैं दोबारा से एक बार नीचे की साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो आप देखोगे अगर कोई छूट गया तो हाँ, आप स्नैपशॉट ले सकते हो आराम से इनका। मैं रोक दे रहा हूँ हर शॉट को, ताकि आप आराम से स्नैपशॉट ले लें। ये आपके क्वेश्चन थे। तो शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। Geography with Tej sir, always for you, with you. Thank you so much.